कैसे देखते हैं इसे? ये तो मैं कांग्रेस पार्टी में भी कई बार कहा हूँ और उनको कहता रहा हूँ कि देखिए, मेरे बाद क्यों कांग्रेस पार्टी यहाँ लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई, इसमें थोड़ा सा चिंतन करो। पर कांग्रेस पार्टी में जो दुर्गति का कारण भी एक है कि कई लोगों को निपटाते रहो। कई परिवार को उसमें भूरिया जी भी थे, डॉक्टर भंवर सिंह पोते भी थे। तो ऐसे जब पार्टी में तय कर दिए थे भाई कि इनको आगे नहीं आना चाहिए, लाने नहीं देना चाहिए, तो वो साफ दिखता है। हमने तो कई बार कहा कि देख लो, आजमा लो, जितने बार आजमाना है, सब फेल हो गए। ऐसा क्या कारण था कांग्रेस से दूरी बनाने का? किसका? मेरा? जी। देखो भाई, उसी बात को तो कह रहा हूँ कि अब पार्टी में ये तय कर ले कि इन लोगों को मौका ही नहीं देना है। इतने अच्छे रिकॉर्ड के बाद भी पार्टी में अगर ये सोच बन गई तो हमें कोई शिकायत नहीं थी। 5 टर्म बहुत हो गया, हम उसमें से संतुष्ट थे। देखिए, मैं मूलतः सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, बाद में राजनीतिक कार्यकर्ता। तो जितना वक्त मिला, जो एक अवसर मिला, उसका पूरा फायदा उठाया और हमने समर्पित भाव से किया, राजनीति भी किया और समाज के काम भी किया। और आज भी सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण इस उम्र में भी हम समाज के आंदोलन में, समाज के कार्यक्रम में भाग लेते रहे और आखिरी दम तक लेते रहेंगे। राजनीति का मैं नहीं कह सकता। 70-71 में पहली बार आपने चुनाव लड़ा था, अब 2024 है। इतने सालों में क्या फर्क आया चुनाव में? बहुत बहुत, आप अंदाज नहीं लगा सकते इसका। खास करके मीडिया को लेकर के आप सोच भी नहीं सकते। उस समय तो इन्हीं गिने अखबार होते थे, वो भी रायपुर ही एक सेंटर होता था। बाकी तो इन्हीं गिने छुटपुट होते, संवाददाता छोटे छोटे होते। अब आज तो ऐसा है कि मीडिया का इतना चमत्कार हो गया है कि आप हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज ये स्थिति हो रही है। और ये कहाँ जाके रुकेगा, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट होता जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के। अब 2014 में हम पहली बार लोकसभा के जो प्रचार प्रसार को देखते रहे बहुत माइन्यूटली, भारतीय जनता पार्टी के, खासकर मोदी जी के। कमाल था। हम तो सपने भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा हम्म, चुनाव प्रचार भी होगा। आप कैसा करते थे चुनाव प्रचार उस समय? अगर 70-71 की बात करें तो उस समय तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं था। कुछ नहीं था। लोगों से देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि उस जमाने में कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत होता था और इस कारण हर बूथ में, हर गांव में कांग्रेस के वर्कर थे और जिम्मेदार लोग थे, ऐसा भी नहीं। और जो अपनी अपनी आपको एक सही स्थिति बताऊं, गुंडरनी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी होती रही है मेरे समय में। जब कार्यक्रम चुनाव शुरू होता था तो कार्यकर्ता वहाँ पूरे पूरे विधानसभा के इकट्ठा होते थे और चर्चा करते थे। उन लोग कहते थे, साहब आपसे जितना हो सकता है उतना कर दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे, बाकी हम संभाल लेंगे। और तो और वो इलाका, इसमें बालोद का भी था, कि हम साल में 40 दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाते थे, 2 बार, 2 भाग में। और पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा ही कार्यक्रम बनाया जाता था, उन्हीं के जरिए हम दौरा भी करते थे। तो लोग इस इलाके में, बालोद जिला में उस जमाने के जो रही है कार्यकर्ता या गांव के लोग, कहते थे साहब ठीक है, 6 महीना बाद आना, आप ठीक काम कर रहे हो। ये बात कहना गांव के आम लोगों का, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। कहीं हमने अपनी ईमानदारी से, जो एक दायित्व होता था ना लोकसभा मेंबर का, हालांकि लोकसभा मेंबर इतना टाइम मिलता भी नहीं। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में ज़माने में जितना मैं गंभीरता से कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा करता था और
कार्यकर्ताओं के साथ शायद ही कोई मेंबर पार्लियामेंट करते रहे होंगे। पहले चुनाव कितना खर्च आया था, क्योंकि अब देखा जा रहा है जो चुनाव है लाखों करोड़ों का चुनाव होता जा रहा है। 71 की अगर बात करें तो बहुत कम। मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी कुछ थोड़ा बहुत देख रेख करते थे, बहुत कम खर्चा हुआ। फिर भी अगर कहा जाए तो कितने में आपने चुनाव खर्च किया था और जीता था? मैंने, देखिए, घर की कोई 20-25 हजार लगाए होंगे, और पार्टी से मिला होगा तो मुझे उसकी उतनी जानकारी नहीं, तो लोकसभा में ज़्यादा 1 लाख में निपट गया होगा। कोई वाकया आपके उसमें 5 बार आप जीते हैं, 5 बार सांसद आके लोकसभा करे, कोई ऐसा वाकया आपके पूरे राजनीतिक कैरियर में जो कभी ऐसा लगा हो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था या ये होना चाहिए था? देखिए, ऐसा है कि मैं टिकट नहीं मांगा था, मुझको हाईकमांड ने दे दिया लड़ने के लिए। ये मेरे लिए आश्चर्य था अपनी राजनीतिक जीवन में। दूसरी बात, फर्स्ट टर्म में मिनिस्टर होना उस जमाने में, ये भी एक चमत्कार था मेरे लिए, क्योंकि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं तो बम्बई में जो फाइनेंस कमेटी के दौरे में, पार्लियामेंट्री कमेटी उसमें था, तो वहाँ मुझे पता चला कि ये जो 2 घटनाएं हुई हैं मेरे राजनीतिक जीवन में, वो अद्भुत है, अद्भुत है। कम उम्र में, फर्स्ट टर्म में, ये बहुत सी चीज़ हो जाना, और उसका हमने पूरा फायदा उठाया। और ये हम मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इंदिरा गांधी सरी के नेता के नीचे काम करने का मौका मिला। पहले के चुनाव पहला और चुनाव लड़ना कितनी चुनौतीपूर्ण है और कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं बुनियादी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमें कोई शौक नहीं कि राजनीतिक दल बनाने का, पर हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी इस प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ बनने के बाद, और कांग्रेस की सरकार को भी देखा। एक जो सबसे दुखदाई स्थिति बनी है कि संविधान की अवहेलना करना, कानून कायदे की अवहेलना करना, और रिजर्वेशन की जो अवहेलना, बहुत सी चीज़ें हैं जो कभी हम सोच भी नहीं सकते, और जिनको पालन हर राजनीतिक दल को, जो पार्टी इन पावर रहे हो, करना चाहिए था। ये नहीं हुआ, तो एक आक्रोश तो समाज में था ही ना। तो और इसीलिए मैं तो आज भी कहता हूँ कि ये पिछली कांग्रेस की सरकार ने, और जो पेशा कानून को ख़त्म करने की जो प्रयास किया है, उसके कारण मुझे अपनी राजनीतिक जीवन में जितना दुखी हुआ हूँ उतना कभी नहीं हुआ, क्योंकि पेशा कानून को बनाने में हमने पूरी ताकत लगाई थी 1996 में पार्लियामेंट में। और भी साथी थे हमारे, दिलीप सिंह भूरिया हैं, संगमा साहब हैं, दामोर साहब हैं, और गोमांगो जी हैं, सब हम लोग लगाई थी। हम इसलिए जान रहे थे कि आने वाला खतरे की घंटी बज रही है आदिवासी इलाके में। जल जंगल जमीन पे कारपोरेट और सरकार मिलकर के लूटेंगे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, अर्थशास्त्र के प्रोफेसरों को जब हम बुला के पूछा था कि उदारीकरण का क्या असर होगा, तो उन्होंने यही बात कही थी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एमपीज को यही बात कही थी, ये आपके खिलाफ जाएगा। हम देख रहे हैं, जब हमारा एक फर्ज बनता था कि हम समाज को आगाह कर दें, ये आंधी आने वाला है, तूफान आने वाला है, और वही हो रहा है। पर दुख इस बात का है कि सरकार में, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, मैं तो राहुल गांधी को पिछले 18 के चुनाव में पेशा कानून के पक्ष में बोलते देखा कि हमारी सरकार आएगी तो हम पूरी ईमानदारी से लागू करेंगे। क्या हुआ? उसी की सरकार में जितनी दुर्गति पेशा कानून का किसी के नहीं हुआ, और आज उसकी कोई चर्चा भी नहीं करते। तो ये हिपोक्रेसी जो राजनीति, देश की राजनीति में हो रहा है, हम सरी के ट्राइबल आदमी एक तो स्वाभिमानी होता है, हाँ तो हाँ भैया, नहीं तो नहीं, पर कानून भी बन गया, सब कुछ, संविधान भी है, बाबा साहब ने इतना मेहनत करके अब उसकी पूरी धज्जियां उड़ा दो, तो ये ठेस पहुंचता है। और आदिवासी सम्मान बेच के राजनीति नहीं करता। हमने
एक बार नहीं 3 बार कांग्रेस को ठोकर मारा है। पर यही है क्या है कि इसके बाद भी अगर पार्टी यानी दुर्गति का सबसे बड़ा कारण यही है। अब तुम अरे राजनीतिक पार्टी चलाते हो, तुम अपना कहाँ जा रहा है उसको भी नहीं देखोगे। आज मुझे भानुप्रतापपुर में प्रेस ने पूछा आखिरी में कि आप राहुल जी की नेतृत्व को या राहुल जी के लीडरशिप को कैसा मानते हैं रेटिंग में। मैंने कहा कांग्रेस में वैसा नेता मैंने देखा नहीं जो जिम्मेदारी से भागता हो और अधिकार उनको पूरे हाथ में होना चाहिए। ये दोनों नहीं चल सकता। अधिकार भी रखो तो जिम्मेदारी भी निभाना चाहिए। तो हम सर के सारा जीवन खपा दिए कांग्रेस में। हमको अच्छा, हम ऐसा नहीं कि हमको बहुत बढ़िया लगा हो, मजबूरी है, क्या करें। हमको समाज की चिंता है। कम से कम आने वाला पीढ़ी तो ये याद तो करेगा कि हमने आगाह किया था। हमने बहुत से लोगों को कहा था कि देखो सब कठिन समय आने वाले हैं, दुर्गति होने वाली, इस देश में अब कोई नहीं पूछने वाला है। कल तक के तो सरकार चाहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की बड़ी चिंता करती रही है, कोई भी सरकार हो, अब नहीं करने वाली। अच्छा अरुण जी, हैं जैसे कि जब चुनाव में जब हमारे राज पार्टी जब चुनाव मैदान में उतरती तो वो सहयोग वो समर्थन समाज से नहीं मिल पाता। देखिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को खड़े करने वर्षों लगता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कोई 2-4 साल में खड़े हुए क्या? हमने तो कांशीराम साहब को भी देखा है, 15 साल लगाए उसने राजनीतिक दल बनाने से पहले। पूरा सामाजिक आंदोलन करके फिर उसने बनाया, तब कहीं उसे जो उसने शुरू में उनको भी दिक्कत हुई। पर आपने देखा होगा कि वही बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में 3 बार चीफ मिनिस्टर हो गए। टाइम लगता है। एक बार समाज के पीढ़ी अगर समझ गया तो फिर उसको कोई नहीं निकाल सकता, चाहे किसी समाज का हो। अगर लगता है कि राजनीतिक रूप से उसके दिल दिमाग में बैठ गया कि हमारे लिए बिल्कुल सही दिशा है, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, वो आगे कहीं न कहीं खड़ा होगा। ये हमारी सोच है। अभी 6 महीना हुआ है ना। पिछले में तो जब प्रक्रिया शुरू हो गया था तब हमको ये चुनाव आयोग से हमें मान्यता मिली, और चुनाव सिंबल भी विड्रॉल के 2 दिन पहले आया। तो हमारे शरीर के छोटी पार्टी और जिसमें संसाधन कमी, हम अपनी पार्टी के नाम को नहीं पहुंचा सके, सिंबल को नहीं पहुंचा सके। इस बार थोड़ी सी एक और उम्मीद करके चल रहे हैं, तो हम धीरे धीरे अपना नींव खड़ा कर रहे हैं। ये देखो, ये तो राजनीतिक हर कांग्रेस वही बात कहेगी और बीजेपी भी वही बात कहती है। छोटे पार्टियों का तो वही स्थिति होती है ना। लेकिन हर क्षेत्रीय पार्टी को बीजेपी के साथ क्यों जोड़ा जाता है? जो बड़ी पार्टी होता है उसके साथ जोड़ा जाता है। कल तक के कांग्रेस थी ना बड़ी पार्टी, कल तक के कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, बीजेपी बहुत छोटी पार्टी थी। तो वही आरोप तो कांग्रेस के लिए भी लगता रहा ना, ये स्पॉन्सर्ड हैं, ये उनको मदद करे, ये है। ये तो राजनीति में चलता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर के जो आपकी पार्टी है, किस तरह देख रहे हैं इस परिणाम चुनाव में कितने दमखम से? देखिए, मैं परिणाम की उतनी चिंता मुझे नहीं है व्यक्तिगत तौर से, पर मैं साथियों को और समाज को एक बात कह रहा हूँ कि जगेगा समाज तो चुनाव से ही जगता है, और कोई तरीका नहीं किसी भी समाज के लिए। और यही इन्हीं चुनाव से समाज जगेगा, और एक दिन आप देख लेना कि जो भी पार्टी कमज़ोर होगी तो उसको स्पेस को भरने का काम ये हमर राज पार्टी इस प्रदेश में करेगा। हम उसकी हमें सोच, हमारी जो है प्लानिंग है, जो योजना है, ये है, ये सामाजिक आंदोलन के बेस पे पार्टी खड़ा कर रहे हैं। हम राजनीतिक बेस पे नहीं है हमारा। और चूंकि कठिन समय आ गया है तो इसलिए कहीं ना कहीं इसका असर होगा। नई पीढ़ी जागेगी, आप देख लेना। लेकिन जो चीज देखने को मिलती
उस समय इस तरीके की नहीं, बयानबाजियां हो रही थी? हल्कापन बिल्कुल नहीं, हल्कापन बिल्कुल नहीं होता था। आप ये मान रहे हैं कि इस बार जो चुनाव अब जो हो रहे हैं, जब भी चुनाव 5, 10, 15 तो हल्कापन ज़्यादा हो गया है? अब तो ऊंचे से ऊंचे स्तर पे हल्कापन होगा। आज जिस ढंग से नेता लोग भाषण देते हैं तो हम तो समझ ही नहीं पाते कि क्या ब्लॉक लेवल के नेता हैं कि जिला स्तर के हैं कि प्रदेश स्तर के हैं। एक नीतिगत मामलों पे जरूर चर्चा अपनी भाषण में कहा करते थे, और कटुता भी नहीं होती थी। राजनीतिक आपस में एक सद्भाव भी होता था, ऐसा नहीं है।